हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह हम बहुत सारी फोटो को एक ही साथ रीसाइज कर सकते हैं और उनका साइज कम कर सकते हैं। तो समटाइम आपके पास बहुत सारे फोटोज होते हैं, उनको आपको रीसाइज करना होता है। समटाइम आपको वेबसाइट में ऐड करने होते हैं स्टैंडर्ड साइज, जैसा कि 1500 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए मैक्सिमम, या आप ईमेल में यूज कर रहे होते हैं, या और भी कई जगहों पे आप फोटोज यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप वन बाई वन करेंगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूं, जिसमें एक ही क्लिक पे आप जितने भी आपके फोटोज हैं उनको आप रीसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको वो सारे फोटोज एक ही फोल्डर में डाल देने हैं। आप इसमें सब फोल्डर भी बना सकते हैं। अगर आप उनको कैटेगराइज कर रहे हैं तो उस केस में एक फोल्डर में आप सब फोल्डर बना के उसमें भी ये फोटोज डाल सकते हैं, और हमें जब रीसाइज होंगे सेम स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फोटोज डाल दी हैं, तकरीबन यहाँ पे 11 फोटोज हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोटोशॉप के अंदर जाना है और फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको इमेज प्रोसेसर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपने क्लिक कर देना, एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन 4 ऑप्शन है, मैं आपको वन बाई वन इसकी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपके फोटोज पड़े हुए हैं। तो यहाँ में पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे रीसाइज वाला फोल्डर है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपके यहाँ पे सब फोल्डर्स हैं, सब कैटेगरीज की आपने फोल्डर बना के रखे हैं, तो आप ये वाला चेक बॉक्स भी चेक कर देंगे, तो वो सब फोल्डर भी फोटोशॉप इसमें इंक्लूड कर लेगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, कहां पे आपको फाइल सेव करनी है। अगर आप सेम लोकेशन पे इमेज अपना रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप सेपरेट फोल्डर जो है इसके लिए बना लें, एक नया फोल्डर, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास बैकअप हो। इसके बाद आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो यहां पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूं यहां पे, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखना चाह रहे हैं, अगर आपके सब फोल्डर्स हैं, आप चाहते हैं कि जैसे मेरे मेन टारगेट फोल्डर में पड़े हुए थे सेम टू सेम वैसे ही हम मेरे जो डन मैंने अभी फोल्डर बनाया उसके अंदर भी सेम फोल्डर और उसमें सेम सेम फोटो वहीं पे आ जाएं, तो आप ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, फाइल टाइप, आपने किस टाइप की फाइल सेव करनी है। तो ज्यादातर हम जेपैक ही करते हैं। अगर आप पीएसटी या कोई ये फॉर्मेट अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस पे चेक कर देंगे। इसके बाद है हम फोटो को किस तरह रीसाइज करेंगे। तो यहाँ पे रीसाइज टू फिट, इसको आपने चेक ही रहने देना है, और इस यहाँ पे हम विड्थ और हाइट जो है इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2000 कर दी है। अब इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 2000 विड्थ या हाइट। ये आपका फोटो स्ट्रेच नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी फोटो होगा उसकी विड्थ भी 2000 हो जाएगी और हाइट भी 2000 हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो इमेज है उसकी विड्थ जो है वो 4000 है और हाइट उसकी 2000 है। तो जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो विड्थ है वो 2000 हो जाएगी और हाइट जो है इसकी 1000 हो जाएगी, 1000 पिक्सल्स। तो आपका फोटो स्ट्रेच बिल्कुल नहीं होगा, आपकी जो रेशो है सेम ही रहेगी। आपकी अगर विड्थ ज्यादा है तो उसको वो कम कर देगा और उसी रेशो से हाइट भी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो फोटोशॉप आपकी हाइट को इस लिमिट पे लाके कम कर देगा और इसी रेशो से आपकी विड्थ भी कम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस है। यहां से अगर आप कोई एक्शन रन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सेव किया है, फॉर एग्जांपल आप वाटर मार्क ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई भी आप कलर करेक्शन करना चाहिए, कोई भी एक्शन जो आपने सेव किया हो उसको अगर आप रन करना चाह रहे हो तो आप यहां से कर सकते हैं। इस पे भी हम आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, कि किस तरह हम एक्शंस को रन कर सकते हैं, एक ही क्लिक पे सारे फोटो पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली रन पे क्लिक कर देना है और आपके जो फोटोज हैं ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो स्पीड है ये आपकी सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम बड़ा है, अच्छा है, तो ये स्पीड ज्यादा आएगी। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हल्का है, छोटा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो ये देखिए, कुछ ही सेकंड में हमारी जो फोटो है
वो सारे प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे ये देखिए 11 फाइल्स थी इसमें, अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहाँ पे 34 MB फाइल, टोटल 11 फाइल्स का जो साइज है ये 34 मेगाबाइट्स। अगर हम रीसाइज का चेक करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो है 3 मेगाबाइट्स का जो है ये डाटा, हमारा सेम डाटा वही हो गया है। तो ये आपके, अगर आप किसी पेज में या वेबसाइट में फोटोज को अपलोड कर रहे हैं तो रीसाइज वहां पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके पेज की स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फोटोज को दिखाऊं तो यहाँ पे जिनकी हाइट ज्यादा है वो उनकी मैक्सिमम, अगर आप यहाँ पे डिटेल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए डायमेंशन में हाइट मैक्सिमम जो है 2000 पिक्सल्स है, और जो विड्थ है उसी रेशो से कम हुई है, हमारा फोटो स्ट्रेच नहीं हुआ। अगर इसकी हम देखें जिसकी हाइट ज्यादा, सॉरी विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखिए विड्थ 2000 पिक्सल और उसी हिसाब से जो है जो रेशो थी उसी हिसाब से यहाँ पे हमारी 1330 मेगापिक्सल इसकी हाइट सेट हो गई। तो आई होप के दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।